आज हम लोग चर्चा करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, जिसको हम लोग 10वीं की कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ विस्तार से उसके बारे में पढ़ेंगे। जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया विद्युत धारा और विभवांतर से रिलेटेड, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। उनका जन्म 1789 ईस्वी में हुआ था और 1826 ईस्वी में उन्होंने ये ओम का नियम दिया था। चलिए उसी के बारे में हम लोग जानते हैं आज। सबसे पहले एक हम लोग चालक लेते हैं। मान लेते हैं कि यह एक चालक है, जिसके दोनों सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है। चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो जब उसमें विभवांतर आरोपित नहीं किया रहता है तो वो अलग अलग दिशा में गति करते रहते हैं। रैंडम मोशन या रैखिक गति करते रहते हैं, जिग जैग मोशन में तेरी मेरी गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें विभवांतर देंगे तो ये क्या करता है, अपने दिशा को एक निश्चित दिशा देता है। जैसे कि मान लें ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, प्लस की ओर एक निश्चित दिशा में चलने लगेगी। लेकिन ओम्स ने बताया, जो जॉर्ज साइमन ओम था, उन्होंने बताया कि हम किसी भी चालक तार में जितना विभवांतर आरोपित करेंगे, जितना विभवांतर उसमें बढ़ाया जाएगा, विद्युत धारा में उतना बढ़ोतरी होगी, उतना ज्यादा विद्युत धारा बढ़ेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन जैसे ही हम लोग विभवांतर में वृद्धि करेंगे, 5 से 10 वोल्ट करेंगे, तो विद्युत धारा में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अगर 10 से 15 करेंगे, 15 से 20 कर देंगे, 20 वोल्ट। 10 वोल्ट में 5 वोल्ट से ज्यादा प्रवाहित होगी। 15 वोल्ट में विद्युत धारा और ज्यादा प्रवाहित होगी। इसी तरह 20 वोल्ट में और ज्यादा प्रवाहित होगी। मतलब जितना हम लोग विभवांतर को बढ़ाएंगे, विद्युत धारा में उतना वृद्धि होगी। अब देखिए, इन्होंने एक सिंपल सा नियम, क्यूट सा नियम दिया था। वो क्या दिया है कि V समानुपाती होता है I के, यानी कि विभवांतर समानुपाती होता है किसके, विद्युत धारा के। ये V क्या है, विभवांतर, और ये I क्या है, विद्युत धारा। जब हम विभवांतर को बढ़ाएंगे, तो विद्युत धारा में भी वृद्धि होगी। अगर हम विभवांतर को डबल करेंगे तो विद्युत धारा भी डबल हो जाएगा। विभवांतर को आधा करेंगे तो विद्युत धारा भी आधा हो जाएगा। समानुपाती का मतलब है कि दोनों साथ साथ चलेंगे, जितना ये बढ़ेगा उतना वो भी बढ़ेगा। यानी कि ये अगर 2 गुना करें तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। अगर ये इसको आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा। जब हम लोग समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के रूप में आता है R। ये क्या है, R क्या है, नियतांक है। R क्या है, नियतांक। क्या है, नियतांक। इसे हम लोग प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं। ये नियतांक कब होता है, जब किसी चालक का भौतिक अवस्था, सारे भौतिक अवस्था बराबर रहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे कि किसी चालक की लंबाई, किसी चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, सभी अगर एक समान है, सभी बराबर हैं, तो ये R क्या रहते हैं, ये प्रतिरोध क्या है, ये भी बराबर रहेंगे।
ये नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग आर क्या है, प्रतिरोध है। और आर क्या काम करता है, आर का काम क्या है, आर को हम लोग अपने कॉमन व्यू से बोल सकते हैं कि ये रुकावट उत्पन्न करती है। क्या करता है ये, कोई चालक में जो आवेश का फ्लो होता है, आवेश का प्रवाह होता है, विद्युत धारा कब उत्पन्न होती है, आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है तो ये क्या करता है, आर क्या करता है, उसके फ्लो को ब्रेकर के रूप में रोकता है, रुकावट उत्पन्न करता है। जैसे ही मान लेते हैं आप लोग या कहीं भी हम लोग जाते हैं किसी सड़क पर, कहीं दूरी तय करते हैं तो दूरी में एक ब्रेकर आता है जो कि अपने गाड़ी को या फिर अपने जो भी चला रहे हैं, बाइक ही चला रहे हैं, वो क्या करता है, स्लो करता है उसे। ठीक है, उसी तरह से ये क्या करेगा, ये आर क्या है, रुकावट उत्पन्न करता है आवेश के प्रवाह में। आवेश के प्रवाह में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। अब देखते हैं हम लोग आर के बारे में कुछ जानते हैं। आर बराबर भी बटे आई हो लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर समीकरण में चेंजिंग करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा इसके नीचे में, तो हो जाएगा भी बटे आई। ये भी क्या है, विभवांतर, और आर क्या है, विद्युत धारा है ना। आर क्या है, विद्युत धारा है। ये आर का मतलब सीधा सीधा क्या है, रुकावट। अब देखिए, अगर हम लोग इसका एसआई मात्रक के बारे में जाने, चलिए इसके एसआई मात्रक के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। आर का एसआई मात्रक, आर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, भी क्या है, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो रेसिस्टेंस का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट बटे एम्पियर। लेकिन एसआई मात्रक में इसे हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओम, ओम के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, आप इसे, मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, आप इसे बना के दिखाइएगा। अगर हम लोग भी को डबल कर दे, भी को डबल करेंगे तो आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आर बराबर क्या होगा। अगर हम लोग भी को हाफ करेंगे तो आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम लोग आई को, विद्युत धारा को डबल करेंगे तो आर पर क्या प्रभाव होगा। अगर हम लोग विद्युत धारा को आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो आर पर क्या प्रभाव होगा। पराया ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर दें। चलिए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आर बराबर क्या है, भी बटे आई है, भी बटे आई है। मान लेते हैं कि हम क्या करेंगे, मान लेते हैं विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट है, विभवांतर 10 वोल्ट है, और एम्पियर कितना है, विद्युत धारा कितना है, 5 एम्पियर। तो अब बताइए, अगर हम इसका विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट है और 5 एम्पियर विद्युत धारा है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम। अगर हम इसका विद्युत धारा में बढ़ोतरी करते हैं, 5 के बदले में यहाँ 10 एम्पियर कर देते हैं, तो क्या होगा, जब विद्युत धारा दोगुना हो जाएगा तो विभवांतर भी दोगुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि यहाँ 10 कर दिए, 10 एम्पियर, तो वोल्ट भी बढ़ के कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट।
हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ओम कितना रहेगा, रेसिस्टेंस कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम विद्युत धारा में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो वोल्ट भी, विभवांतर भी अपने आप बढ़ जा रहा है। लेकिन रेसिस्टेंस क्या है, एक समान नियत रहता है। इसका मतलब क्या है, हम विद्युत धारा को बढ़ाएं या फिर घटाएं, रेसिस्टेंस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर हम वोल्ट को भी डबल करेंगे तो विद्युत धारा भी डबल हो जाएगा। अगर हम विद्युत धारा को डबल करेंगे तो वोल्ट भी, विभवांतर भी डबल हो जाएगा। अगर हम विद्युत धारा को आधा करेंगे तो विभवांतर भी आधा हो जाएगा, और विभवांतर को आधा करेंगे तो विद्युत धारा भी आधा हो जाएगा। तो हर स्थिति में क्या देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। हर स्थिति में क्या है, ये सेम है, इक्वल है। अगर हम वोल्ट को बढ़ाएं या फिर विद्युत धारा को बढ़ाएं, रेसिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये क्या है, नियत है। ये क्या है, नियतांक है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर हम विभवांतर को बढ़ाएं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, विद्युत धारा को बढ़ाएं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, V समानुपाती I। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ, कोई भी चीज अगर समानुपाती होता है तो समानुपाती का ग्राफ क्या होता है, वो सीधी रेखा में चलता है। मान लेते हैं कि ये I है और यहाँ पर V है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, वो मूल बिंदु से होकर जाएगा और सीधी रेखा में जाएगा। यानी कि V समानुपाती I का ग्राफ क्या हो जाएगा, वो सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा, फिर इसके हम प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज अब फिर चर्चा करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में। प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में, प्रतिरोध किस किस चीज पे निर्भर करता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं आज। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक चालक लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मान लेते हैं कि यह एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है, L लंबाई है, जिसकी लंबाई क्या है, L है। ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई को बढ़ा दें, इससे चालक इससे बड़ा ले लें, चालक को हम बड़ा कर दें इसकी लंबाई को, तो रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, प्रतिरोध का सीधा सीधा मतलब किससे है, प्रतिरोध का सीधा सीधा मतलब है रुकावट से। तो हम लोग जितना ज्यादा दूरी तय करेंगे, रुकावट तो उतना ही ज्यादा होगा ना। जैसे हम लोग 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो कुछ कम ब्रेकर का सामना करना पड़ेगा, कुछ कम ब्रेकर रहेगा, हुड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, हुड्डी कम देखने को मिलेगा। लेकिन जितना ज्यादा हम दूरी तय करेंगे उतना ज्यादा हुड्डी यानी कि उतना ज्यादा ब्रेकर का सामना करना पड़ेगा, उतना ज्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो यानी कि जितना ज्यादा लंबाई होगा रुकावट उतना अधिक होगा। मतलब प्रतिरोध किसमें अधिक होगा, जितना अधिक लंबाई होगा। तो लंबाई बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, यानी प्रतिरोध क्या है, लंबाई के समानुपाती। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, R समानुपाती L लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। जितना अधिक दूरी रुकावट उतना ज्यादा, यानी प्रतिरोध उतना ज्यादा। प्रतिरोध क्या है, रुकावट है ना, जितना अधिक दूरी रुकावट उतना ज्यादा। अगर हम लोग एक दूसरे फिगर को देखते हैं, अगर हम लोग का ये एक चालक है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या है, क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से सीधा सीधा मतलब समझिए कि तार का जो कटा हुआ भाग रहता है आगे की तरफ, वही है ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये रहे और एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये रहे,
तो अब आप बताइए कि इसमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा और किसका प्रतिरोध कम होगा। हम देखेंगे कि अगर एक एक गेट से 10 आदमी को एक साथ निकलना हो और वो मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा गेट है, और इस गेट से हमको 10 आदमी को निकलना है, 10 आदमी को लेकर निकलना है, और इतना बड़ा गेट में से 10 आदमी को लेकर निकलना होगा, तो किसमें आसानी से हम लोग निकल सकते हैं। इसमें रुकावट कम, इसमें रुकावट ज्यादा उत्पन्न होगा, इसमें रुकावट कम उत्पन्न होगा। तो क्या देख रहे हैं कि जितना अधिक जगह मिलेगा हमको निकलने के लिए, जितना बड़ा गेट रहेगा निकलने के लिए, उतना ज्यादा आसानी से हम लोग निकल सकते हैं। मतलब जितना बड़ा गेट, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जितना बड़ा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। जितना कम होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम कि अगर इस गेट से 10 आदमी निकलेगा तो निकलने में कठिनाई होगी, लेकिन अगर गेट बड़ा होगा तो आसानी से दौड़ते हुए निकल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना ज्यादा, एक बार फिर देख रहे हैं हम लोग, कमॉन एक बार फिर हम लोग देखते हैं इसे। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज्यादा आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उतना कम रेसिस्टेंस लगेगा। यानी क्या है कि रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के विद्युत कर्मानुपाती होता है। ये प्रतिरोध क्या है, विद्युत क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का विद्युत कर्मानुपाती होता है। चलिए अब देखते हैं, मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे लेते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर समानुपाती। ये देखिए क्या है, आर समानुपाती एल का है, लेकिन यहाँ पर लंबाई के समानुपाती है प्रतिरोध, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया के विद्युत कर्मानुपाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, आर समानुपाती एल और बटे ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही समानुपाती हटेगा तो जानते हैं कि समानुपाती हटने के बाद एक नियतांक आता है, और उस नियतांक के रूप में क्या आएगा, रो आएगा। और इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रो को हम लोगों ने एक नाम दिया है, क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये जो प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और प्रतिरोधकता को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। सबसे पहले इसका एसआई मात्रक लिखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसके प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक की ओर। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका एसआई मात्रक क्या हम लिख सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर ए बाय एल। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, हम लोग रेसिस्टेंस प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या देखे थे अभी, ओम, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का होता है मीटर।
तो यहाँ पर 2 मीटर है, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा क्या, ओम मीटर। तो इसका ऐसा मतलब क्या होता है, ओम मीटर। अब अगर हम लोगों को पूछा जाए कि रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा क्या होगा, तो हम लोग कैसे देंगे परिभाषा। अगर किसी तार का मान लेते हैं कि इसका ये एक चालक है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है और लंबाई क्या है, 1 मीटर है। यानी किसी चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया एकांक हो और उसकी लंबाई भी एकांक हो, तो उसके हम प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता बोलेंगे। जैसे अगर ये दोनों एक एक हो जाए तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। तो क्या देखते हैं हम, अगर ये एक हो जाए और ये भी एक हो जाए, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो जाए और उसकी लंबाई भी एकांक हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस चालक के प्रतिरोध को ही क्या बोल देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध बोल देंगे। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए एक लाइन में इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं कैसे। अगर किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो और उसकी लंबाई एकांक हो, तो उसके हम प्रतिरोध को ही क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। चलिए एक बार और बोलते हैं, कम ऑन। जब किसी चालक का लंबाई एकांक हो और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया भी एकांक हो, तो उसके प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हम लोग ओमीय चालक और अनोमीय चालक की परिभाषा की ओर। ओमीय चालक और अनोमीय चालक का परिभाषा सिंपल है, बहुत आसान है। ओमीय चालक किसको बोलेंगे, जो प्रतिरोध के जो ओम के नियम का पालन करता है उसको क्या बोलेंगे, ओमीय चालक। सीधी सी बात है, जो ओम के नियम का पालन करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओमीय चालक। जैसे कि मान लेते हैं ओमीय चालक के रूप में कौन कौन सा आएगा, ओमीय चालक का परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, वैसा चालक जो ओम के नियम का पालन करता है उसको क्या बोलते हैं, ओमीय चालक। जैसे एल्युमिनियम, सिल्वर और लोहा, ये सब क्या है, ओमीय चालक। और अनोमीय चालक में क्या क्या आता है, अनोमीय चालक में कौन कौन सी वस्तु, कौन कौन सा चीज आएगा। अनोमीय चालक का बहुत सबसे अच्छा उदाहरण डायोड है। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, डायोड है। अगर मान लेते हैं कि ये आई है और ये भी है, तो डायोड का ग्राफ कैसा होगा, डायोड का ग्राफ इस तरह से होगा। मतलब क्या, अगर डायोड फॉरवर्ड बेस रहे तो क्या होगा, उसका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन अगर डायोड रिवर्स बेस रहे तो क्या होगा, उसका ग्राफ नीचे आने लगेगा। इसके बारे में हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिरोध का ताप पे निर्भरता के बारे में और उससे आगे भी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।